नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्रा आज के इस सेशन में सभी पार्टिसिपेंट का परफेक्ट पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद। पहले मैं और मेरे क्लाइंट्स, मेरी फैमिली, परिवार मेरा और मेरी टीम, मेरा स्टाफ, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों 2016 में मैं परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ जुड़ा था। उनके जो जितने भी चैनल पार्टनर हैं बहुत सपोर्टिव हैं। उनके सॉफ्टवेयर के फीचर बहुत ही शानदार हैं और वो लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और उनके फीचर में जैसे फैमिली चार्ट बनाना, बर्थडे की डिटेल, लोगों को बर्थडे विश करना, ये स्पेशल फीचर है उनका। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे परफेक्ट पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों लॉकडाउन में 4 MDRT मैंने इस साल की हैं और उसमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने मार्च में लॉकडाउन के बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाई और शेयर की और वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस मिला, मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हो, जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पर मुझे सुभाष चंद्रा फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सुभाष चंद्रा इंश्योरेंस एक्सपर्ट और सुभाष चंद्रा LIC के नाम से आप ढूंढ सकते हो। बीच में कुछ कॉल्स आती रहेंगी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा। दोस्तों आज के इस सेशन में कोई भी लाइन रिपीट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तो मैं आप सभी लोगों को एडवाइज करूंगा कि आप एक पेपर और पेन जरूर लेके रखें। कई बार बीच में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको नोट कर सकें आप, तो उसके लिए पेपर और पेन जरूर लें। आज कोई स्लाइड नहीं चलने वाली है। आज मैं रूबरू आपसे बात करूंगा, आपके साथ में लाइव हूं मैं और आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो मैं लूँगा। एक चीज़ और, कई बार कस्टमर बोलते हैं सर हमें प्रेजेंटेशन मेल कर दो या आप प्रेजेंटेशन हमें व्हाट्सएप कर दो। तो आप बोलो सर प्रेजेंटेशन बिना प्रेजेंट हुए नहीं दी जाती, तो प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट होना मेरा ज़रूरी है। जैसे मैं आपके सामने लाइव हूँ तो कस्टमर के सामने जाके आप भी लाइव होके ही प्रेजेंटेशन दें। दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ। मैं सुबह आधा घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ और उसके बाद 1 घंटा वॉक करता हूँ। पार्क में नए नए दोस्त बनाता हूँ, रोज़ नए नए दोस्त बनाता हूँ और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी करता हूँ। ये बहुत बड़ा है। हर साल में अच्छा खासा धंधा जो है पार्क में और क्लब जाने से निकलता है। तो आप भी अपने आप को फिट रखो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, अपने आप को इतना फिट रखो कि कोई भी क्लाइंट आपके साथ जुड़ना चाहे, उसको आपसे बात करके अच्छा लगे। अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए हमें। तो अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहे। अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो कि कस्टमर सोचे कि भाई मुझे इस एजेंट से ही पॉलिसी करानी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आज 3 टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, सर्विंग, टेलिंग और लर्निंग। ये 3 टॉपिक मेरे बात करने के रहेंगे। जैसे मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ। दोस्तों मैं लाइफ इंश्योरेंस में डील करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में डील करता हूँ, मोटर में डील करता हूँ, ट्रैवल में डील करता हूँ, होम इंश्योरेंस में डील करता हूँ, म्यूचुअल फंड में डील करता हूँ। अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने होम लोन के अंदर डील करना शुरू किया और LIC के क्रेडिट कार्ड भी बनाता हूँ। लास्ट ईयर कार्ड तो 100-150 के करीब बनाए मैंने, उसमें 80-90 हज़ार रुपये के करीब कमीशन भी आई।
बट कार्ड से कमीशन कमाना मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट तो कुछ और ही था। मैंने उन कार्ड से जो भी 100 150 के करीब मैंने कार्ड बनाए, उन कार्ड से मैंने 16.5 लाख रुपए का रेगुलर बिजनेस निकाला। हमने कई बार ब्रांच में ये सुना है कि भाई LIC का कार्ड, तो आई थिंक मुझे अपना फ़ोन बंद कर देना चाहिए। जो कार्ड के माध्यम से बिजनेस निकला वो 16.5 लाख रुपए का प्रीमियम था, रेगुलर प्रीमियम। वो कैसे निकाला मैंने, किस ट्रिक से निकाला, वो मैं सेशन में आगे आपको बताऊंगा। मैं NPS अकाउंट ऑनलाइन कस्टमर के लिए फैसिलिटी देता हूं, जबकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है NPS अकाउंट खोलना, लेकिन मैं कस्टमर को ये मैं फैसिलिटी देता हूं अपनी तरफ से। मैं डीमेट अकाउंट NJ के साथ खोलता हूं। दोस्तों तैयारी कर लो, मार्च 2021 तक LIC का IPO आना ही आना है। वो IPO आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो क्यों ना हम डीमेट अकाउंट खोलें और कस्टमर को ये सर्विस दें, उनको शेयर खरीदवाएं, उनको प्रॉफिट करवाएं, तो हमारे साथ मैक्सिमम कस्टमर जुड़ेंगे इस तरह से। दूसरा, जब आप डीमेट अकाउंट खोलोगे कस्टमर का, तो आपके पास प्रॉस्पेक्टिंग की भी कमी नहीं रहेगी। वेरी गुड इवनिंग, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो जब आप डीमेट अकाउंट भी खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रोस्पेक्टिंग भरपूर होगी, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ ऐड ऑन और हो जाएगी। मैं इतनी सारी चीज़ों में सिर्फ इसीलिए डील करता हूँ कि मेरे पास आया हुआ कोई भी कस्टमर मेरे ऑफिस से वापसी ना जाए। मैं इतनी सारी चीज़ों में इसलिए डील करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आने वाले कंपटीशन के दौर में सभी चीज़ों में डील करना ही पड़ेगा। अगर आप सभी चीज़ों में डील नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। कोई ताकत नहीं जो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। तो मैं आपको ये एडवाइज करूँगा कि हर किस्म का आप हर चीज़ में डील करो, हर लाइन के अंदर डील करो, जिससे कस्टमर को अपने ऊपर डिपेंड कर दो। कस्टमर कहे कि भैया कोई भी चीज़ मुझे कोई एडवाइस लेनी है तो मैं सुभाष से, सुरेश से या किसी से भी, अमित से, मैं इनसे बात करूँ इस बारे में। तो कस्टमर को इस तरह, कस्टमर किसी भी चीज़ के बारे में पूछे तो वो आपको कॉल करे। इस तरह से कस्टमर आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दोस्तों अभी सर्विंग में मैंने एक सर्विस को ऐड ऑन किया है। वो हमारी सर्विस आज मॉर्निंग में मैंने उसका वीडियो भी डाला अपने यूट्यूब चैनल पर और काफ़ी क्वेरी भी आई है उसमें। तो मैंने इसमें क्लेम सर्विस को, क्लेम रिजॉल्विंग सर्विस को मैंने ऐड किया है। देखो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपकी तरह एजेंट हूँ, अपने भाइयों की तरह। तो हो सकता है मेरे शब्द कुछ इधर उधर हो जाएं। जैसे आपके किसी भी कस्टमर का कोई क्लेम, मान लो कि होम लोन का है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम है, या आपके किसी कस्टमर का मोटर का क्लेम है, या लाइफ इंश्योरेंस का कोई क्लेम रिजेक्ट हो गया है सपोज करो, और वो रिजेक्ट हुआ और आपको लगता है कि वो एक जेन्युइन क्लेम था और मेरे कस्टमर को पैसा मिलना चाहिए था, तो उस सर्विस के माध्यम से, वो जो इंश्योरेंस समाधान सर्विस हमने शुरू की है, वो आपके कस्टमर को हेल्प करती है। अगर आपको अपने आप को एजेंट रजिस्टर करना है, एजेंट रजिस्टर करना है, तो मैं वीडियो जब ये यूट्यूब पर अपलोड होगा तो मैं इसके अंदर अपना जो लिंक है, एजेंट का रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वो मैं डाल दूंगा उसके अंदर, और आप उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने केसेस को अपलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हैं। सिर्फ इस सेशन के लिए मैंने एजेंट का रजिस्ट्रेशन का लिंक जनरेट करवाया है कि नए नए एजेंट आए और वो अपने क्लाइंट को ये सर्विस दे कि अगर आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाएगा जब आप उसका वो क्लेम दिलवाएंगे।
साथ में आपके किसी क्लाइंट के साथ कोई मिस सेलिंग हो गई है, मान लो कि किसी ने उसको बेवकूफ़ बनाया, बैंक में गया और उसको गलत पॉलिसी दे दी, तो वो पॉलिसी का पैसा भी हम वापसी दिलवाते हैं। तो वो पूरी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो में मिलेगी, आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप क्या ये जानना चाहते हैं कि मैं पिछले 11 साल से MDRT कर रहा था। पिछले 11 साल से मैं MDRT कर रहा था, 2007 से 2008 से 12 साल से MDRT कर रहा हूँ। टोटल 17 MDRT किए हैं और मैं सिर्फ MDRT के ऊपर ही रुका हुआ था। क्या आप जानना चाहते हैं मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं COT करूँ या TOT करूँ? अभी ऑलमोस्ट 5वीं MDRT के करीब हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि सितंबर के एंड में, इस महीने के एंड में मेरी 5 MDRT हो जाएंगी। तो और इस बार TOT करने का पक्का इरादा है मेरा, मतलब मजबूत इरादा है और इस बार करूँगा मैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली? पिछले 5-6 साल से, 7 साल से, 8 साल से कभी भी जोन का या डिवीज़न का MDRT का इवेंट होता था तो सुबह सुबह 8 बजे निकल जाते थे, भाई आज MDRT में ऑनरिंग है, MDRT की है हमने और MDRT में ऑनरिंग है और हम जा रहे हैं। तो घर में बच्चे भी सोचते थे, वाइफ सोचती थी भाई आज तो कुछ बड़ा सम्मान मिलने वाला है इनको। लेकिन दोस्तों वहाँ जाके हम देखते थे कि जो COT TOT होते थे उनकी ऑनरिंग होती थी, उनको माला भी डाली जाती थी, उनको मोमेंटो भी मिलता था स्टेज पे बुलाकर, और जो MDRT होते थे वो सिर्फ ताली बजाते थे वहाँ पर और बाद में लंच करके आ जाते थे। तो उस वक्त बड़ा बुरा लगता था। तब मैंने लास्ट ईयर मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट लिया कि अब MDRT पे नहीं रुकना है, मुझे COT और TOT कर लिया, आगे स्टेज पे जाके जोन के और डिवीजन के इवेंट में स्टेज पे जाके ऑनरिंग करानी है और लोगों से ताली बजवानी है। तो आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए तालियां बजाएं या लोग आपके लिए तालियां बजाएं? आप क्या चाहते हैं? बट ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। तो MDRT से आगे बढ़ के हमें COT और TOT तक जाना है, जिससे लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, ना कि हम लोगों के लिए तालियां बजाएं। तो ये प्रेरणा मुझे पिछले साल में COT से थोड़ा सा कम था, COT के बहुत करीब पहुंच गया था, पिछले साल भी ऑलमोस्ट COT था, तो पिछले साल मुझे ये प्रेरणा मिली। तो एक छोटी सी शेयरिंग थी जो मैं करना चाह रहा था कि मुझे ज़्यादा बिजनेस करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। दोस्तों, टेलिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सर्विंग, टेलिंग और लर्निंग को मैं यहाँ पे 3 टॉपिक को लेना चाहूँगा। तो टेलिंग में मैंने अपनी बात टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी देखो हम किसी भी सेशन में होते हैं तो अभी इस वक्त 280 नंबर ऑफ एडवाइज़र लाइव है इस सेशन में। वैसे अगर 280 लोगों का आप सेशन देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सेशन है जो फिजिकल सेशन होता है। तो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से YouTube पर आकर और अपने ऑफिस के अंदर बैठ के मैं इतने लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में मैंने सबसे पहले सुमित श्रीवास्तव जी का मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग का सोशल मीडिया कोर्स किया आज से 4 साल पहले, और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग को उसमें मैंने अपनाया। मैंने उसमें सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग, और दोस्तों इतना शानदार टूल था। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग बना के मैं हर वीक में एक दो मैसेज शेयर करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, और उसका 100% रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। तो जो भी मेरे भाई बहन ब्रॉडकास्टिंग का यूज नहीं कर रहे हो, अगर क्या है कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पूछने में शर्माते हैं। अगर किसी भी भाई को, किसी बहन को व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग नहीं आता हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं
मेरा मोबाइल नंबर है 9811031180। दोबारा रिपीट करूंगा, 9811031180। अगर किसी को भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं वीक में 2 मैसेज ब्रॉडकास्टिंग के जरिए मैं अपने क्लाइंट को शेयर करता हूँ। मेरे फ़ोन में 5000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं और 4700-4800 के करीब लोग, 90-95% आजकल लोग व्हाट्सएप में हैं। तो मैंने 200 लोगों की कोई 25 के करीब, 24-25 के करीब ब्रॉडकास्टिंग बना रखी है। आप 2 मिनट के अंदर आप 5000 लोगों को अपनी बात कह देते हो। जब 5000 लोगों को अपनी बात कहोगे तो उसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5000 लोगों में से 1 या 2 क्वेरी ना आए, 100% क्वेरी आएगी। तो आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग को अपनाएं और हमेशा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप सिर्फ LIC एजेंट नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, आप सिर्फ इंश्योरेंस के एजेंट नहीं है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। आप मेरी बात को समझिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर हैं। तो आप सभी चीज़ों को अपने बास्केट के अंदर डालिए और कस्टमर को सर्व करना शुरू कीजिए। अब रही व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग पे क्या भेजेंगे, आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के LIC के मैसेज नहीं भेजने हैं दोस्तों, आपको इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल मैसेज भी भेजने हैं। अब वो आपके मन में सवाल होगा, वो जनरल मैसेज आप कहाँ से लेके आएंगे? मैं आपको रास्ता बताता हूँ। मनी कंट्रोल ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। CNBC आवाज़ है, इकोनॉमिक टाइम है, इतने सारे ऐप हैं। वहाँ से कोई भी फाइनेंस की न्यूज़, जैसे कि ITR की डेट एक्सटेंड हो गई है, ये आप अपने कस्टमर को भेजोगे। कस्टमर तो बाद में न्यूज़ में देखेगा, आपका मैसेज पहले मिल जाएगा। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई मेरा एजेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपडेटेड रहता है और मुझे इस बंदे के साथ जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सिर्फ इंश्योरेंस के मैसेज ना भेजकर जब आप उनको जनरल मैसेज भेजेंगे तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में उभर के आएंगे। और कभी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, कभी भी आप कंट्रोवर्शियल मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज कभी शेयर ना करें, उससे आपका क्लाइंट खराब हो सकता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कभी भी इलेक्शन के टाइम पे कैसे भी आप पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल शेयर ना करें। आप जिस भी पार्टी को, जिस भी लीडर को पसंद करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक में ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। आपके मन में आपको जो पसंद है उसको पसंद कीजिए, और इसमें हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है। तो नो कंट्रोवर्शियल मैसेज ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग। जो भी मैसेज भेजें बहुत सोच समझ के भेजें, कहीं ऐसा ना हो कोई गलत मैसेज चला जाए तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली इंश्योरेंस से और फाइनेंशियल चीज़ों के स्टेटस अपडेट करिए। इंश्योरेंस बाजार का मैंने एक गूगल पर पेज बनाया हुआ, तो गूगल पर जाकर अपनी कंपनी का उसकी लोकेशन डाल के एक पेज बनाइए। उसमें जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनसे उसमें रेटिंग डलवाइए, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। आज की डेट में कस्टमर इन सब चीज़ों को चेक करता है कि मेरी कंपनी का नाम है इंश्योरेंस बाजार। अगर मैं इंश्योरेंस बाजार को गूगल पे सर्च करूँगा, इंश्योरेंस बाजार को आप सर्च कीजिए, इंश्योरेंस बाजार द्वारका, तो आपको नजर आएगा। कस्टमर वहाँ रिव्यू पढ़ता है दोस्तों, रिव्यू का खेल आज की डेट में सारा। तो आप गूगल पर जाकर इंश्योरेंस बाजार का या अपनी कंपनी का, जो भी है, आप अपनी कंपनी का नाम रखकर, अपने नाम से कंपनी का नाम रखकर आप अपनी कंपनी का गूगल पेज बनाएं और उस पर रेटिंग डलवाएं। कस्टमर चेक करता है, कस्टमर देखता है कि इस इंश्योरेंस बाजार की क्या रेटिंग है, क्या मुझे इससे पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उससे जब कस्टमर डायरेक्ट देखता है तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। दोस्तों, फेसबुक का पेज मैंने बना रखा है। मैं सारी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात करूंगा कि टेलिंग, फेसबुक में आप एक डाल देते हैं, आप 1000-2000 लोगों को अपनी बात कह देते हैं, तो ये सब टेलिंग के अंडर में आता है कि अपनी बात कैसे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक लोगों को आप बोल सकते हो। तो फेसबुक पर मैंने अपना इंश्योरेंस बाजार का पेज भी बना रखा है, फेसबुक पर भी, और उस पर मैं डेली अपना पोस्ट डालता हूं और पोस्ट डालकर उसका पेड प्रमोशन भी करता हूं।
जब आप पेड प्रमोशन करेंगे तो जैसे भी कोई क्लाइंट या कोई भी जानने वाला अनजान व्यक्ति फेसबुक पर स्क्रॉल करेगा तो आपका इंश्योरेंस बाजार या पॉलिसी बाजार का उसके अंदर वो इमेज आएगा, तो वो लाइक कर सकता है, उसको पेज को ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब चैनल के जरिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं और इसका पेड प्रमोशन करता हूं। आप भी अपना चैनल बना सकते हैं, अपनी नई नई वीडियो डालकर उस पर अपलोड कर सकते हैं और उसमें क्लाइंट को क्या कंटेंट आपने देना है मेरे चैनल पर जाकर आप वहां चेक कर सकते हैं। अगर आप खुद वीडियो बना सकते हैं तो खुद बनाइए, नहीं तो मेरे वीडियो अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल बनाकर वीडियो बनाकर खुद अपलोड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बीच में ये मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है मैसेज आना। अगर आप खुद वीडियो बना सकते हैं, मैं रिपीट करूंगा, तो आप खुद बनाइए, नहीं तो मेरे चैनल पर विजिट करके मुझे सुभाष चंद्रा LIC के नाम से ढूंढ सकते हैं, सुभाष चंद्रा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाम से ढूंढ सकते हैं और सुभाष चंद्रा इंश्योरेंस एक्सपर्ट के नाम से ढूंढ सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन हुआ RBI ने लोन मोराटोरियम दिया। आपने मोराटोरियम शब्द काफ़ी सुना होगा, तो मैंने लोन मोराटोरियम के ऊपर वीडियो बनाई। मेरी वीडियो को देखकर मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मोराटोरियम ऑप्ट नहीं किया। जिन्होंने ऑप्ट किया था मेरी वीडियो को देखने के बाद बैंक में जाके मोराटोरियम को कैंसिल करा के आए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो क्या नुकसान है जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लॉकडाउन के दौरान वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। लर्निंग में मैंने क्रॉस सेलिंग को सीखा, म्यूचुअल फंड और होम लोन के टूल को मैंने क्रॉस सेलिंग में लर्निंग में मैंने सीखा। दोस्तों मैंने लॉकडाउन में मेरी दूसरी वीडियो होम लोन के ऊपर थी, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में RBI गवर्नर ने 25 पैसे का रेपो रेट 4 बार कम किया था, लेकिन ग्राहकों को वो रेट कम होने के बाद न्यूज़ तो छपती थी कि EMI सस्ती हुई, होम लोन के लोगों के लिए खुशहाली, अच्छी खबर। लेकिन जो बैंक है ना, वो बैंक कस्टमर का इंटरेस्ट सिर्फ 10 या 20 पैसे कम करता था। तो वो नॉलेज देने के लिए, कस्टमर को वो ज्ञान देने के लिए मैंने होम लोन का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम कराएं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, हाउ टू रिड्यूस योर होम लोन इंटरेस्ट। दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से कम 150 लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। हमारे यहाँ कुछ एजेंट भाई पिछले FPRT के सेशन में थे और KM शर्मा जी की सेल्स एकेडमी में भी थी। उनका बाद में मेरे पास फ़ोन आया, 7-8 हमारे एजेंट भाइयों ने भी अपना जाके होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराया। तो उस वीडियो से मेरे क्लाइंट का बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी उस टाइप की होम लोन की कोई भी वीडियो बना सकते हो। उसके बाद मैंने ATC पर वीडियो बनाया कि ATC में हमारे भी बहुत सारे एजेंट भाई हैं जो ATC के बारे में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ATC में टैक्स रिबेट के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, ये नहीं जानते होंगे, तो पूरा डिटेल वीडियो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पर वीडियो बनाया। जैसे कोरोना की स्पीड बढ़ी, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो डाला कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इसमें कोरोना कवर है। वो अपडेट मैंने यूट्यूब के माध्यम से अपने क्लाइंट को पहुंचाया। और उसके बाद मुझे 7.5 लाख रुपए का यूट्यूब चैनल से 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम मेरा निकला, वहां से बिजनेस किया मैंने। उसके बाद LIC लोन प्रोसेस पे मैंने वीडियो बनाया। लोन प्रोसेस पे वीडियो बनाने के बाद जुलाई के अंदर लॉकडाउन के दौरान हर एजेंट, हर बैंक, हर कोई एडवाइजर ये कह रहा था ये करा लो, वो करा लो। मैंने अपने कम से कम 25 से 30 लोगों को पॉलिसी में से लोन दिलवा के उनकी मदद की कि आपकी नौकरी चली गई है, आपकी सैलरी नहीं आई है, तो हम इस पॉलिसी में लोन दे सकते हैं। तो वीडियो डाला और उससे भी मुझे बिजनेस आया।
उसके बाद मैंने जीवन अक्षय 7 पर एक वीडियो बनाई, और जीवन अक्षय 7 पर वीडियो बनाने के बाद मुझे 40 लाख रुपए जीवन अक्षय के अंदर प्रीमियम आया। उसके बाद मैंने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि आपकी इनकम के हिसाब से कितना बीमा होना चाहिए। दोस्तों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो भी डालता हूँ क्लाइंट के काम की चीज़ डालता हूँ, और क्लाइंट को जब नॉलेज दोगे ना, क्लाइंट को अगर नॉलेज दोगे, एजुकेट करोगे, तो क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा। जब क्लाइंट को छोटी छोटी चीज़ें बताओगे तो क्लाइंट को लगेगा मेरा एजेंट काफ़ी अपडेटेड है, मेरा जो एजेंट है काफ़ी एजुकेटेड है, और वो आपसे जुड़ना पसंद करेगा, वो आपसे ज़िंदगी भर के लिए जुड़ा रहेगा। तो छोटी छोटी नॉलेज जब आप डिजिटल मीडिया के थ्रू आप अपने क्लाइंट को दोगे तो 100% क्लाइंट आपके साथ जुड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने कल आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाली इंश्योरेंस समाधान के ऊपर, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो हमारे, अभी तक मैंने कोई भी वीडियो एजेंट के लिए नहीं डाली है। अब अगली जो मेरी वीडियो होगी वो हमारे एजेंट बहन भाइयों के काम की होगी, क्योंकि 51 करोड़ रुपए LIC ने हमारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है। 51 करोड़ रुपए आप अपने मोबाइल पर अपने मेडिकल कार्ड, जो भी क्लब मेंबर भाई हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, मेडिकल कार्ड विद इन अ मिनट आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हो LIC की ब्रांच में, वहां आप इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल मांगते हो, वहां से नहीं मिलती। आप डिवीजन में पता करते हो, आपको पॉलिसी की डिटेल वहां से नहीं मिलती। विद पॉलिसी बॉन्ड मेरी वीडियो अगले सैटरडे संडे अपलोड होगी, और वहां से वो वीडियो देख के आप अपने मेडिकल के कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस एजेंट क्लब के ग्रुप को कितना उसमें कवरेज दिया गया, वो सारी डिटेल आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल वीडियो। यू विल बी सरप्राइज कि आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस का कार्ड जो है बड़ा हैंडी हो जाएगा। गुड बाय डाउनलोड, वो सभी चीजें आपको मेरी LIC ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सभी चीजों का कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो उन सभी चीजों का आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मेरी अगली वीडियो होगी हाउ टू चेक योर सिबिल स्कोर। जब आप होम लोन का काम करेंगे तो ये टूल आपको बहुत काम आएगा। आपके मोबाइल में एग्जिस्टिंग ऐप के द्वारा आप अपने कस्टमर का सिबिल चेक कर सकते हैं। अभी कोई सिबिल चेक करने जाते हैं तो आप 500 रुपये 1000 रुपये की फीस देते हैं किसी भी ऑनलाइन अथॉरिटी को, तो वो आपका सिबिल भेजते हैं। पूरी डिटेल वीडियो आपको आज से 10 दिन के बाद मेरे चैनल में मिलेगी। आप अपने मोबाइल में अपने क्लाइंट का सिबिल पूरी तरह चेक कर सकते हैं। अगर वो कहीं डिफॉल्ट है तो वो वहां पर जाकर उतना पैसा जमा करके अपने सिबिल को इम्प्रूव भी कर सकता है। उसमें बड़े सारे फीचर हैं। तो ये दोस्तों रही डिजिटल मीडिया की बात। 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग टीवी और मोबाइल में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं बेकार की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर लोग टीवी और मोबाइल में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं बेकार की चीज़ों को देखने के लिए। ये टीवी और मोबाइल इसलिए नहीं बने थे कि हम इसमें अपना समय बर्बाद करें। ये टीवी और मोबाइल बल्कि इसलिए बने थे, एक सेकंड, ये टीवी और मोबाइल इसलिए बने थे कि लोग आपको इनमें देख सके। कुछ ऐसा करो दोस्तों कि टीवी और मोबाइल में लोग आपको देखें। ये टीवी मोबाइल आपके आने के लिए बने थे कि आप इसमें आए, ना कि अपना टाइम खराब करने के लिए। तो दोस्तों कुछ ऐसा करो, YouTube चैनल बनाओ, YouTube चैनल पर जाकर अपनी प्रेजेंस दिखाओ तो लोग आपको देखें। तो मैं ये कहता हूं कुछ ऐसा करो दोस्तों। मेरे सेशन में एक स्पीकर की तरह बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रैक्टिकली जिन जिन चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। जिन जिन चीज़ों से मैं काम निकाल रहा हूं मैं वो चीज़ें शेयर करूंगा। हमारे पास आधा घंटा है तो वो सभी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा। ब्रांडिंग की बात करता हूं अब मैं।
ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों, मैं हर एक क्लाइंट को एक बहुत अच्छा फोल्डर, फाइल, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो, एक फोल्डर में पॉलिसी बॉन्ड लगाकर उसके ऊपर एक फ्लावर लगाकर वो देता हूँ। जैसे आप सपोज करो आप गाड़ी लेने गए हैं और आपको बिना सजी हुई गाड़ी मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, हाउ यू विल फील, कि अगर बिना डेकोरेटेड गाड़ी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं एक सुंदर सी फाइल, उसके ऊपर एक फूल लगा के विद प्रेजेंटेशन मैं क्लाइंट को वो देता हूं, प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, मैं, एक भाई ने कहा है कि आप दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 2 सेशन मैंने घर से किए थे, आज ऑफिस से कर रहा हूं, तो मैं आपको ये फाइल दिखा सकता हूं। आप ये फाइल देख सकते हैं, इसके ऊपर फूल लगा के, और आप इस तरीके से ये फाइल दे सकते हैं। जब आप कस्टमर को कहोगे सर ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों, ये चीज़ मैंने यूएस में लास्ट ईयर एक सेशन में एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे तो वहाँ से सीखी थी, और तब से मैं इस चीज़ को यूज करता हूँ और रिजल्ट इतने अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ये आप अपना सकते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादातर कस्टमर को, मैक्सिमम कस्टमर को जो कि टेक्नोलॉजी हैंडी हैं, उनको एलआईसी का कस्टमर लॉगिन बना कर देता हूं। मैं ये नहीं कहता कस्टमर खुद बना लेगा, मैं अपनी टीम को, अपने स्टाफ को बोलता हूं और कस्टमर का लॉगिन बनाकर, क्योंकि जब भी हम उसका इंश्योरेंस करते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, जब उसकी इशू होती है, एफपीआर आती है, तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास होती है। जो जो डिटेल हमें चाहिए क्लाइंट का कस्टमर लॉगिन बनाने के लिए, वो 100% डिटेल हमारे पास होती है। जब वो डिटेल हमारे पास है तो हम कस्टमर का लॉगिन बना सकते हैं। और अगर हम कस्टमर को ये देंगे कि सर, और उस डिटेल में हमारे पास कस्टमर की पिछली प्रीवियस पॉलिसी सारी हमारे पास उस फॉर्म में होती है। जब पूरी पॉलिसी, सारी पॉलिसी हम उसकी अटैच करके देंगे और उसको मोबाइल हैंडी कर देंगे कि सर आप यहाँ पे जाके अपना प्रीमियम जमा भी कर सकते हैं, तो एक तो आपकी सर्विसिंग कम होगी और उसको लगेगा कि ये चीज़ मेरे किसी एजेंट ने करके नहीं दी, पुराने किसी एजेंट ने करके नहीं दी। मैं एलआईसी की ब्रांच में लाइन में लगता हूँ या मैं एजेंट को फ़ोन करता हूँ। जब आप उसको हैंडी कर देंगे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 100% कस्टमर का आप कस्टमर लॉगिन एलआईसी की वेबसाइट पे जाके बना के दें। ये एक प्लस पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जो भी चीज़ अच्छी लगे। अगर आप ये चीज़ करके देंगे तो एक आम एजेंट से अलग नज़र आएंगे, क्योंकि कोई भी रिपीटेड कस्टमर होता है, ऑलरेडी उन्होंने कुछ पॉलिसी ली हुई है, तो ये चीज़ बहुत कम एजेंट हैं जो करके देते हैं। दोस्तों, परफेक्ट सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट हुआ, पिछले 3-4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। इसमें जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, जो कि पिछले कुछ दिनों से हमसे मिसिंग था डाटा,
कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डेली मैं देख के कस्टमर के बर्थडे और उनको मैं पर्सनली जो HNI कस्टमर हैं, थैंक यू KM सर, जो HNI कस्टमर हैं मैं उनको खुद बर्थडे विश करता हूं। और हो सकता है तो उनके लिए कोई, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं, कि कोई बुके, कोई गिफ्ट उनके लिए मैं 100% केक कुछ ना कुछ भिजवाता हूं। तो अब मान लो कि उस क्लाइंट के, उस कस्टमर के 2 एजेंट हैं, वो दूसरा एजेंट अपने चेक लेके जाता है, मैं अपने चेक कलेक्शन कराता हूं या मैं सर्विस देता हूं, व्हाटएवर। तो आप उस एजेंट से अलग करोगे तभी तो आप उस कस्टमर की नज़रों में अलग होगे ना। कस्टमर को हमें कैटर करना चाहिए, हमें अच्छी फीलिंग देनी चाहिए, कस्टमर को अच्छा फील कराना है हमें, तभी कस्टमर हमसे जुड़ना पसंद करेगा। बाकी एजेंटों से हमें अलग बनना है, भीड़ से अलग नजर आए उसको, क्लाइंट को अपना एजेंट, तभी वो कस्टमर रेफरेंस भी देगा कि मैं अपने इस एजेंट को कहीं पे भेजूंगा तो मुझे वहां से कोई उल्हड़ा नहीं आएगा, मतलब मुझे वहां से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। दोस्तों डेली डायरी मेंटेन करो, डेली एक डायरी बनाओ और उस डायरी को आप मेंटेन करो। आज जैसे 20 तारीख है, आज मुझे 5 क्लाइंट को मॉर्निंग में फ़ोन करना था, जिसमें से 3 क्लाइंट ने ये कहा कि सर मैं अगले संडे मिल पाऊंगा। सर आज की डेट में मैंने अगले संडे में 27 तारीख में नोट कर लिया वो अपॉइंटमेंट। तो जो फिजिकल डायरी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आप सोचते हैं कि हाँ मुझे अगले संडे याद रहेगा, दोस्तों याद नहीं रहेगा। अभी आधी चीज़ें जो हम आपस में बात कर रहे हैं ना, आधी चीज़ें सेशन खत्म होते होते भूल जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि पेपर और पेन लेके रखो, जो चीज़ अच्छी लगे नोट कर लेना। तो ये डायरी बनाओ। महीने के स्टार्टिंग में मैं अपना टारगेट लिखता हूँ, हर महीने मैं MDRT का टारगेट लिखता हूँ। अब तो इतना अच्छा हो गया दोस्तों, 21 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम किया ना तो आपका MDRT डन। तो इस साल तो MDRT COT करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 25% से ज़्यादा हमारा टारगेट कम हो गया है। तो अगर इस साल नहीं कर पाए तो कभी नहीं गई। मैं चाहता हूँ कि 338 लोग लाइव हैं, मैं चाहता हूँ इसमें से 100% लोग MDRT करें। दोस्तों अभी भी हमारे पास 3.5 महीने, लगभग हमारे पास 100 दिन का टाइम है। अगर अभी भी छोटी छोटी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका MDRT होगा ही होगा। पॉजिटिव वेव्स के साथ निकलें, पॉजिटिव माइंड के साथ निकलें, तो कोई ताकत नहीं आपका MDRT ना हो। दोस्तों क्लाइंट के छोटे छोटे इंडिकेशन को कैच करो। क्लाइंट ने जैसे ही पूछा, क्लाइंट ने जैसे ही कुछ पूछा उसको इमीडिएट रिप्लाई करो। क्लाइंट को जाने का, निकलने का कोई रास्ता मत दो, कोई चांस मत दो। अगर क्लाइंट ने 1% का इंडिकेशन दिया पॉलिसी का, सिर्फ आपसे पूछा, अगर आपने 99% एफर्ट डाल दिया तो 100% पॉलिसी होनी है। अब वो इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी क्लाइंट को कितनी जल्दी कैश कर सकते हैं। 1% इंडिकेशन, 99% एजेंट का एफर्ट, पॉलिसी नंबर लग गया ब्रांच में, सिर्फ 1% का इंडिकेशन चाहिए। दोस्तों लास्ट वीक एक क्लाइंट ने सिर्फ मुझसे एक क्वेरी की थी। मैंने कहा कि सर संडे को तो आपके एरिया में आ ही रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि आ रहे हो तो आ जाओ। दोस्तों 3.5 लाख रुपए प्रीमियम करके आया मैं, सिर्फ एक क्वेरी पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें 99% अपना एफर्ट डाल दिया। आपको ये नहीं बोलना है कि ठीक है सर आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, नो नेवर। आपको बोलना है सर आपकी तरफ तो मैं आ ही रहा हूं, कल आप कहें तो मैं आपसे मिल लूंगा। तो कहेगा ठीक है आ रहे हो तो आ जाओ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1% इंडिकेशन, 99% आपका एफर्ट, पॉलिसी एग्जीक्यूट, पॉलिसी नंबर लग गया। दोस्तों एक फॉर्मूला है 80-20-20-80। ये एक फॉर्मूला है जिसपे मैं काम करता हूं।
यानी कि 80% कमाई वाला धंधा खुद करो, जिसमें सिर्फ 20% सरदर्दी है। ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। 80% कमाई वाला धंधा खुद करो, जिसमें कि 20% के एफर्ट है, 20% टाइम लगता है, और 80% टाइम लगने वाला धंधा जिसमें कि 20% कमाई है, वो अपने स्टाफ को डेलीगेट कर दो, अपने स्टाफ को दे दो, खुद मत करो। मैं पिछले 3 साल से 4 साल से कोई रिन्यूअल की कॉलिंग नहीं करता। सब कुछ मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड है, इतना अच्छा है मेरा स्टाफ। मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनकी तारीफ करता हूँ, वो हालांकि यहाँ पे है नहीं, आज संडे की छुट्टी होती है। इतना डेडिकेटेड स्टाफ है। लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने जी जान लगाकर क्लाइंट के साथ बात करके फुल अपने पैशन में काम किया, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अपने स्टाफ को। तो दोस्तों 80-20-20-80 पे आप काम करो, ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। 80% कमाई वाला धंधा खुद करो, जिसमें 20% टाइम लगता है। 20% कमाई वाला धंधा अपने स्टाफ को दे दो। नो रिन्यूअल कॉलिंग, नो जीआईसी कॉलिंग, कोई सर्विसिंग की कॉल आप नहीं करोगे आज के बाद। स्टाफ को काम दो बस। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने कंपनी के हमारी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। हम अपनी कंपनी के डीसीपी हैं, डायरेक्टर कम पियोन। जानते हो ना डीसीपी, डायरेक्टर कम पियोन, मतलब कंपनी का डायरेक्टर भी मैं ही हूं, और रसीद देने भी मैं ही जा रहा हूं, चेक लेने भी मैं ही जा रहा हूं, ब्रांच में नॉमिनेशन चेंज भी मैं ही करा रहा हूं। मतलब डायरेक्टर भी मैं हूं, पियोन भी मैं हूं, सॉरी। तो दोस्तों आप सारे काम करने के लिए नहीं बने, आप सिर्फ न्यू बिजनेस करने के लिए बने। यू आर मेड फॉर न्यू बिजनेस ओनली, नॉट फॉर स्मॉल वर्क। तो 80% जिसमें टाइम किल होता है, यस 80-20 फॉर्मूला। तो दोस्तों जिसमें 80% टाइम लगता है वो अपने स्टाफ को दे दो। इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सभी को मालूम है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहो। इंडस्ट्री में इतने ट्रेनर हैं, मैं किसी ट्रेनर का नाम नहीं लूँगा, मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ और पिछले 10 साल से ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ हूँ। हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग में जाता हूँ। आप चाहे 25 साल पुराने एजेंट हैं, लेकिन ट्रेनिंग में अगर आप अपना दिमाग को खोल के बैठोगे, अगर आप सोचोगे ना मैं 25 साल पुराने एजेंट हूँ, मैं 20 साल से 25 साल से चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ यार, मुझे कोई क्या सिखाएगा। तो दोस्तों आप IIM की 5 लाख रुपए की ट्रेनिंग भी कर लो, तो भी आप वहाँ से लेके कुछ नहीं उठोगे। और अगर आप दिमाग को खाली करके बैठे तो दिमाग में बहुत कुछ लेके जाओगे, भर के जाओगे। जो ये सीखने के लिए सोच के बैठा है वो आज की इस 1 घंटे में भी बहुत कुछ ले जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहो, परफेक्ट सॉल्यूशन की ट्रेनिंग के साथ जुड़ो, लेकिन आप ट्रेनिंग से जुड़े रहो। अब आप सोचो आपका बेटा 5वीं क्लास में है और वो स्कूल जाना बंद कर दे, तो क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, जो वो स्कूल जाकर दे सकता है। तो आपका स्कूल क्या है दोस्तों? आपका स्कूल ट्रेनिंग है। एक 200 रुपये जमा करा के हमने लाइसेंस लिया, 100 रुपये 200 रुपये जो भी, उसके बाद हमने ट्रेनिंग के नाम पे क्या किया? एजुकेशन, इंश्योरेंस की एजुकेशन के नाम पे हमारे पास क्या है? तो इंडस्ट्री बदल रही है दोस्तों, इंडस्ट्री में इतने चेंजेज आ रहे हैं आप सोच नहीं सकते। तो ट्रेनिंग के माध्यम से ही नए नए अपडेट के साथ आप जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करो, कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करो, और जब ट्रेनिंग में बैठो तो दिमाग को खाली करके बैठो। अपना जो 25 साल का डेजिग्नेशन है ना, CM क्लब मेंबर, वो साइड में रख दो। CM से आगे भी सीढ़ियां हैं, गैलेक्सी अभी बताऊंगा आगे, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, COT, TOT, डबल TOT, ट्रिपल TOT, वहां पहुंचो ना यार। 20 साल से CM पे क्यों बैठे हो? लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग के साथ साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है।
ट्रेनिंग लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी चीज है। इम्प्लीमेंटेशन करके उसको एग्जीक्यूट करना। ट्रेनिंग ले ली, आप 5 लाख की ट्रेनिंग ले आओ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। तो ट्रेनिंग लेके इम्प्लीमेंटेशन किया, एग्जीक्यूशन किया, तभी कामयाबी है दोस्तों। मेरे को मेरे गुरु ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं इस प्लेटफॉर्म पर उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी, उन्होंने जीवन उमंग के बारे में समझाया मुझे। फरवरी से लेके, जनवरी से लेके और अगस्त तक 75 लाख रुपए जीवन उमंग में मैंने प्रीमियम किया है। तो किसी भी ट्रेनिंग में आप जुड़े, ट्रेनिंग में जुड़ने के बाद आप इंप्लीमेंट जरूर करें दोस्तों, वो बहुत अच्छी बात है। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा स्टाफ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि हम क्या है कि 1-1.5 लाख रुपए की एफडी करा के बैंक में हम खुश हो जाते हैं कि हमने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमने जमा कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों वो 1 लाख रुपए बैंक में हमें 1 साल के बाद 1,05,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर वो 8-10 हज़ार रुपये का आप स्टाफ रखोगे, जब स्टाफ रखोगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों से फ्री हो जाओगे। जब आप छोटी चीज़ों से फ्री होगे तो आपके दिमाग में पॉपअप होंगे क्या कि मैं इस बंदे को कॉल करता हूँ, इस क्लाइंट ने इंश्योरेंस के लिए कहा था, मैं इसको कॉल करता हूँ। जब आप फ्री रहेंगे ना दोस्तों, कोई भाई कह रहे हैं वेरी एजुकेटिव एंड मोटिवेशनल स्पीच। दोस्तों मेरी ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, आपकी तरह ही मैं तो एजेंट भाई हूँ। तो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैंने सोचा पीसी पांडे जी को अप्रोच किया और मैंने कहा पांडे जी मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ कि मैं उनको कुछ सिखा सकूँ जिससे मेरे भाई बहन आगे बढ़े इस इंडस्ट्री में। तो जिन चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों एफडी की बात कर रहा था, 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की एफडी 1 साल के बाद आपको 5 से 7 हज़ार रुपये देने वाली है, ठीक है। लेकिन आप वो 1 लाख रुपया 8 या 10 हज़ार रुपये में ठीक ठाक स्टाफ मिल जाता है। 10 हज़ार रुपया महीना में एक स्टाफ रखेंगे तो वो स्टाफ को काम जब डेलीगेट करेंगे, उसको देंगे, डेलीगेट करेंगे, तो आपका जो साल का 1 लाख रुपया है ना, जब आप वो फ्री हो जाएंगे तो वो हर साल डबल होगा आपका। जब आप फ्री हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे झमेलों से, तभी तो दोस्तों आपका काम लगेगा न्यू बिजनेस में। तभी तो आप न्यू बिजनेस की कॉल कर पाएंगे, तभी आपके दिमाग में बल्ब जलेंगे, CFL जलेगी कि यार मेरे को उस बंदे को कॉल करना, उसने इंश्योरेंस के लिए कहा था। जब आप रसीद देने पर छोटे छोटे धंधे में लगे रहेंगे तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका दिमाग फ्री नहीं रह पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टाफ रखें, वो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा बैंक का, लेकिन हर साल आपको डबल होके मिलेगा वो पैसा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास स्टाफ नहीं है तो एक स्टाफ मेरे कहने से रख के देखो और 1 साल के बाद उसका रिजल्ट देखना, आपका 1 लाख रुपए डबल हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, मेरी बात को ध्यान रखना, अगर ये सोच के पॉलिसी करने जाओगे कि मैं बीमा करने जा रहा हूं, अगर बीमा करने जाओगे तो बीमा करके आओगे। अगर दोस्तों ये सोच के जाओगे कि मैं बीमा समझाने जा रहा हूं तो बीमा समझा के वापसी आओगे। अब आपने ये सोचना है कि मुझे किस एटीट्यूड के साथ जाना है। मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है कि भाई मैं आज एक क्लाइंट का बीमा करने जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं समझाने जा रहा हूं। जब मैं ये सोच के जाऊंगा कि मैं बीमा करने जा रहा हूं तो बीमा करके आऊंगा, और मैं ये सोच के जा रहा हूं कि बीमा समझाने जा रहा हूं तो मैं समझा के वापस आऊंगा, करके वापस नहीं आऊंगा। तो बीच में छोटी छोटी मोटिवेशनल चीजें बताता रहूंगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज है, एक पॉइंट है जो मैं अक्सर करता हूं। केस फाइनल हो जाने के बाद, कोई भी पॉलिसी फाइनल हो जाने के बाद, चेक लेने के बाद क्लाइंट के हाथ में चेक और प्रपोजल फॉर्म वापसी रखता हूं। सर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज की है, एक नेक काम किया है, तो आप अपने मंदिर में जाएं, अपने इष्ट देवता को याद करें
और इष्ट देवता को कहें कि हे भगवान मेरे इन बच्चों की पॉलिसी को पूरा करना, कोई बीच में रुकावट ना आए, किसी कारण से लैप्स ना हो, तो दोस्तों वो पॉलिसी 100% आपकी चलेगी, लैप्सेशन कम होगी, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से भगवान को वो रिक्वेस्ट गई है। और ये भी होगा बड़ी पॉलिसी जब आपने उनके हाथ में दे दिया प्रपोजल फॉर्म और चेक, और उन्होंने वो पेपर पकड़ के और अपने भगवान के आगे, अब मुझे कोई कहे बजरंग बली के आगे ये चीज बोल दो, दोस्तों जो चीज बोल दी ना मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, मैं जबान से पीछे नहीं हट सकता। तो दोस्तों ये छोटी सी एक ट्रिक थी, मैं चाह रहा था अपने भाई लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप अगर ऐसा करेंगे, थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी शुरू में, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो 100% आपके दिमाग में पॉजिटिव वेव आएंगी। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये आप करके देखना दोस्तों। दोस्तों हर ट्रेनर बोलता है कि आप अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। अरे लिस्ट कैसे बनाएं ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कैसे बनाएं। दोस्तों अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट जो आप बनाएंगे वो 5 कैटेगरी में बनाएंगे। वो कैटेगरी कौन सी है? नंबर 1 कैटेगरी, जो आपको 2 लाख या इससे ऊपर का प्रीमियम देंगे। दोस्तों एक कंसोलिडेट लिस्ट बना के हम खिचड़ी पका देते हैं, हमें खिचड़ी नहीं पकानी। आज अपनी डायरी लो, जो लोग 2 लाख से ऊपर का प्रीमियम देना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। जो लोग लाख रुपए का प्रीमियम देना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। जो लोग 50,000 देना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। जो लोग 25,000 देना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। जो लोग 10,000 रुपये देना चाहते हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं 2 लाख रुपए प्रीमियम देने वालों की लिस्ट सबसे बड़ी होगी, 10,000 देने वालों की लिस्ट सबसे छोटी होगी। क्यों? हमने खिचड़ी पका रखी है, बीच में रैंडमली हम चेक करते हैं और 10,000 25,000 देने वाले को फोन करते हैं। हमें 2 लाख और 1 लाख रुपए प्रीमियम वाले के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों हमें बड़ी पॉलिसी पर फोकस करना है, छोटी पॉलिसी को तो कॉल कर ही लेंगे। तो हमें जब लिस्ट हमारी कैटेगराइज होगी, लिस्ट की कैटेगरी से लिस्ट बनी होगी, तो हमें फॉलोअप करने में आसानी होगी। मैं इस तरीके की ही लिस्ट बनाता हूं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। दोस्तों कई बार हमारी फोन पर क्लाइंट से बात होती है कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। ऐसा ही होता है ना, क्लाइंट ने पूछा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं। जैसे कि वो होम लोन लेने जा रहा हो, 20 डॉक्यूमेंट उसको बता देते हैं। कभी भी फोन पर ITR मेडिकल टेस्ट का जिक्र नहीं करना। जब आप उसके पास बैठे हो, जब आप उसके पास चले जाओ, फोन पर आपने बोलना सर बहुत थोड़े डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो और आपका चेक। ओनली 4 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो और आपका चेक। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है क्लाइंट के पास। जब आप उसको ITR का जिक्र कर दोगे बड़े केस में, तो वो कहेगा CA से आएगी, CA से आएगी 1 महीने के बाद, तो आपका केस डेफर हो गया, पोस्टपोन हो गया। हमें पोस्टपोन नहीं करना दोस्तों, अपनी तरफ से हमें केस को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना। और जब आप बहुत लंबी लिस्ट बनाएंगे डॉक्यूमेंट की, बताएंगे, तो समझो आपका केस पोस्टपोन हो गया। हमें 4 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट बताने हैं क्लाइंट को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और चेक। चेक बोलना जरूरी है दोस्तों, क्लाइंट के दिमाग में ये होना चाहिए, चेक या कैश। जब आप घर में बैठ जाएं जाके और फॉर्म साइन करा लें और आप चेक ले लें, तब आप जिक्र करें सर इसमें एक छोटा सा मेडिकल होना है। कई क्लाइंट तो मेडिकल के नाम से डरते हैं दोस्तों, वो मेडिकल ही नहीं कराएंगे। अगर आपने फोन पे बोल दिया, फोन पे रिजेक्ट हो जाओगे। जब आप बैठ जाएंगे, जब आपने चेक ले लिया, तो आपका 80% काम हो गया। फिर आपकी ITR, बड़े केसेस की बात कर रहा हूं, फिर आपकी ITR और क्या रह गया, आपका मेडिकल टेस्ट।
किसी भी लैब से टाई अप कर लें, 500 या 700 रुपये होम विजिट का लगता है। अगर टीएमटी नहीं है तो सारे टेस्ट दोस्तों घर हो जाते हैं। आजकल आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ रही है, कस्टमर लैब पर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें समझना है। होम विजिट के लिए लैब से टाई अप करें, 750 500 रुपये एरिया वाइज फीस होती है, 1000 रुपये भी होगी। वो सारे टेस्ट आपको घर करके दे देगा, क्लाइंट को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप सोचेंगे ना, क्लाइंट को बुलाएंगे, क्लाइंट सोचेगा, तब तक तो मेडिकल टेस्ट होके ब्रांच में आ जाएंगे टीपी के थ्रू। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। डोंट टेल टू मच डॉक्यूमेंट टू कस्टमर। जब आप बैठ जाएं तो आप डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कोई भी सेल, जैसा कि मैं फील करता हूं, कोई सेल एक कॉल में भी क्लोज होती है, सिर्फ एक पहली कॉल में सेल क्लोज हो जाती है, और कोई सेल 10 कॉल में भी क्लोज होती है। ऑलवेज कीप ट्राइंग। अब हम तीसरी और चौथी बार में सोचते हैं यार इस क्लाइंट को बहुत फ़ोन कर लिए। दोस्तों हमारा काम फ़ोन करना ही है, और कोई काम ही नहीं है हमारा, और फ़ोन करने में भी हमको तकलीफ आती है। तो कोई भी सेल 1 से 10 कॉल में क्लोज होती है। अगर पहली सेल में भी पहली कॉल में भी क्लोज हो सकती है, और 10वीं कॉल में भी क्लोज हो सकती है, लेकिन जो एवरेज है इंडस्ट्री का वो 5 से 6 कॉल में सेल क्लोज होती है, एवरेज सेल। और हम चौथे कॉल में गिव अप कर देते हैं कि यार इस क्लाइंट को 4 कॉल कर लिए, अब हमें इसको कॉल नहीं करना। नहीं दोस्तों, हमें उससे आगे भी जाना है, हमें 6ठी 7वीं ट्राई पे भी जाना है। हम 6ठी कॉल करेंगे, 7वीं कॉल करेंगे, 8वीं कॉल करेंगे, तो 100% हमारी सेल क्लोज होगी। तो ये ध्यान रखना है, हमें गिव अप नहीं करना है। हम गिव अप करने के लिए नहीं, अगर गिव अप करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, लगे रहो। ये एजेंट का नारा है कि लगे रहो, लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं नेच के ऊपर बात करना चाहूंगा। आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। अब मैं नेच के ऊपर बात करना चाहूंगा कि नेच को जरूर अपनाएं दोस्तों। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप नेच को जरूर अपनाएं। कुछ साल पहले तक मैं नेच के बारे में सोचता था कि नेच से एमडीआरटी नहीं हो सकता। दोस्तों इस साल का जो मेरा सीओटी हुआ है ना, उसमें नेच का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले साल मैंने सीओटी, मेरे जो भाई लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो अभी ऑनलाइन होंगे वो सभी जानते होंगे मेरी प्लानिंग के बारे में। लास्ट ईयर मैंने इस साल की सीओटी प्लान कर ली थी कि मुझे इस साल सीओटी करनी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से 5वीं एमडीआरटी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और भगवान ने चाहा, गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो मैं टीओटी करूँगा इस साल। तो नेच की पावर इतनी है दोस्तों। पहले 37,000 का नेच ईसीएस, आप सभी समझ रहे होंगे, नेच मीन्स ईसीएस। पिछले साल तक 37। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में कॉल ना करें। काफ़ी जो हमारे बंधु हैं वो बीच में कॉल कर रहे हैं मेरे फ़ोन पर, जिससे कि डिस्टर्बेंस होगी, बीच में डिस्कनेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो आप प्लीज़ कॉल ना करें बीच में। दोस्तों पिछले साल तक 37 के नेच में हम एमडीआरटी करते थे। अभी ये 25% टारगेट रिड्यूस हो गया, स्लैश हो गया है। अभी दोस्तों नोट कर लेना, 28,000 के नेच में एमडीआरटी होता है, और 85,000 के नेच में सीओटी होता है। आई होप यू आर नोट डाउन। 1,70,000 के नेच में टीओटी होता है। 52,000 नेच में गैलेक्सी क्लब होता है, और 1,00,000 रुपए मंथली नेच में कॉरपोरेट क्लब होता है। दोस्तों अब मैं 1,00,000 रुपए मंथली नेच की बात करता हूं। अगर आप 1,00,000 मंथली नेच की टारगेट बनाएंगे, 1,00,000 मंथली नेच का टारगेट बनाएंगे, तो 50,000 पे तो पहुंचेंगे ना दोस्तों।
तो आपका गैलेक्सी तो हो गया ना, बाकी का काम आप रेगुलर कर ही रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट हो गया। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम बड़े टारगेट लेते नहीं हैं। बहुत सारे हमारे एजेंट भाई बैठे होंगे जो 12 पॉलिसी का टारगेट लेके बैठे होंगे। एक एजेंट ने तो कहा सर मुझे 12 पॉलिसी बताई गई, मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा भी करनी है, मुझे पता होता तो मैं ज़्यादा भी करता। जब मैंने बताया भाई अपर लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम टारगेट की लिमिट 12 पॉलिसी है, तो दोस्तों उसने उस साल 100 पॉलिसी की। उसको लगा कि 12 ही करनी है, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। दोस्तों कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग को हमें अपनाना है। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करंट मार्केट सिनेरियो, इंश्योरेंस तो हमें सिक्योरिटी के साथ साथ हमें क्लाइंट को ग्रोथ भी देनी है, और ग्रोथ में जो मैं करता हूं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि हमें कस्टमर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर की ग्रोथ भी देनी है, तभी हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ साथ हमें इन्फ्लेशन से जीतने के, दोस्तों अभी मैं बात करूंगा रोल बैक की। 2007 में यूलिप आया था LIC में, और 2007 से 2008 तक हम लोगों ने खूब किया। जिन्होंने नहीं किया वो चूक गए, वो डर गए। ऐसा ही हुआ ना दोस्तों? ठीक है। उसके बाद में फिर हमने 2007-8 में पॉलिसी करके 2010 से लेके 2012 तक रोल बैक किया उसी यूलिप को। ऐसा ही था, सभी लोग जानते हैं। और 2010 से 12 के बीच में हमने कन्वेंशनल खूब बेचा रोल बैक करके। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई मेरा दूसरा भाई करेगा, तो क्यों ना मैं करूं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने यूलिप नहीं बेचा, मेरे कुछ क्लाइंटों ने, शुरू में मैंने नहीं बेचा, मैं डर गया था, तो मेरे कुछ क्लाइंटों ने किसी दूसरे एजेंट से ले लिया। लेकिन 2012-13 में हमने वो फिर रोल बैक किया। तो इसलिए जो मार्केट कहती है वो करना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट से अलग जाओगे, डरोगे, तो मार्केट में नहीं रह पाओगे। दो 2013 में हम सब भाइयों ने, जो पुराने लोग हैं 10 साल पुराने, जीवन सरल खूब बेचा, भर भर के बेचा। और जो जीवन सरल को बेचने से डर गए वो फिर चूक गए। उन लोगों को पता नहीं था कि डर के आगे जीत है। दोस्तों डर के आगे जीत है। आज 14 नंबर पॉलिसी एंडोमेंट 2013 की हुई, और जीवन सरल पॉलिसी 165 नंबर, दोनों की सरेंडर वैल्यू या लोन वैल्यू निकाल के देखो दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कौन सी पॉलिसी बेटर है, किसके रिटर्न बेटर हैं। और जिन्होंने नहीं बेची वो डर गए, और डर के आगे जीत थी ये उनको पता ही नहीं था। दोस्तों ट्राइड एंड टेस्टेड बात कहूंगा, 2012 की सरल और एंडोमेंट की सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू मैंने खुद निकाल के देखी है, तभी ये बात बोल रहा हूं। आज भी हम रोल बैक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जो लोगों का पैसा है, किसी ने कहा भाई म्यूचुअल फंड ठीक नहीं है तो उसका इंश्योरेंस कर दो, LIC कर दो। दोस्तों पिछले महीने एक क्लाइंट का 21 लाख रुपए प्रीमियम किया है म्यूचुअल फंड में। 3 साल से उसको रिटर्न नहीं आ रही थी, उसने कहा रिटर्न नहीं आ रही, बीच में पैसा बढ़ा भी, टारगेट उसका 10 साल का था, तो उसने कहा कि रिटर्न नहीं आ रही। तो मैंने कहा कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें टैक्स फ्री मिलता हो। मैंने कहा सर ये पॉलिसी कराओ। दोस्तों 2-2 करोड़ की जीवन लाभ पॉलिसी की और 21-22 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम निकाला म्यूचुअल फंड में, उसको रिटर्न नहीं आई, तो मैंने उसको रोल बैक इंश्योरेंस में कर दिया। एक दिन में MDRT की थी, अगस्त के महीने में 21 लाख रुपए प्रीमियम करके एक दिन में मेरी MDRT हुई थी, 4th MDRT। दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है, जो मेरे फेवरेट प्लान है वो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप उम्मीद करता हूं कि नोट जरूर करेंगे, हो सकता है आपको पता भी हो।
नोट करना, प्रीमियम हमेशा मंथली में बताओ, और मैच्योरिटी पेंशन उसमें अभी जैसे जीवन लाभ के अंदर सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया है, जीवन लाभ में सेटलमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो ये जीवन लाभ जैसी पॉलिसी हमारे लिए वरदान बन गई है कि 15 साल पैसा दो और 15 साल आप पेंशन लो। तो जो मेरी फेवरेट पॉलिसी है 30 से 35 साल के लोगों के लिए, 10,000 रुपया महीना दो 16 साल, और 15 साल तक 6 लाख रुपए साल का लो। दोस्तों 10,000 रुपया महीना देके यानी 1,20,000 रुपये देके 5 गुना आप पेंशन दे रहे हो। 93625 16 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म, 10,000 रुपया महीना दो और 6 लाख रुपए ईयरली पेंशन लो। एडवाइजेबल फॉर 35 टू 40 ईयर एज। दूसरी पॉलिसी है दोस्तों 10,000 रुपया महीना दो 15 साल तक, और 15 साल 4 लाख रुपए लो। ये हमारी 936 1521 है दोस्तों। तो एज वाइज आपको खुद चूज करना है, 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन दे दें तो बढ़िया रहेगा। अब किसी क्लाइंट ने पूछा कि सिर्फ 15 साल पेंशन, कोई पूछ सकता है आपसे सिर्फ 15 साल पेंशन, मुझे तो पूरी जिंदगी पेंशन लेनी है। तो दोस्तों आप के लिए उसका रास्ता बता रहा हूँ, उसके लिए जीवन उमंग दो। आप बता सकते हो सर 10,000 रुपये साल, 10,000 रुपये महीना 15 साल देना है, और 16वें साल से आपको 1,20,000 रुपये पेंशन जिंदगी भर मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए साल का देना है 15 साल तक, और 5 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेंगे। और उसके बाद करोड़ों रुपए आपको 60 साल 65 साल 70 साल 75 साल 80 साल, जब भी आपको पैसा चाहिए अपना पैसा आप इनकैश कर लो। सरेंडर वैल्यू का मतलब लाइफ कवर का आप 90% कभी भी इनकैश कर सकते हो। लोग आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं जो 90-95 साल तक हो, तो आप कन्वेंशनल पॉलिसी दो, तो आपको 15 साल देना है और जिंदगी भर आप वो 5 लाख रुपए टैक्स फ्री, ये जरूर बोलना है दोस्तों, टैक्स फ्री, क्योंकि आजकल कोई भी इनकम टैक्स फ्री नहीं है, ऑल इनकम आर टैक्सेबल। तो ये आपको टैक्स फ्री वर्ड यूज करना है। अगर आप आज से 15-20 साल के बाद 30% के स्लैब में होंगे, आज नहीं है तो अगर 5 लाख टैक्स फ्री आ रहा है तो आपको 6.5 लाख रुपया मिल रहा है, आप ये मान के चलो 6.5 लाख मिल रहा है, तो 30% टैक्स देंगे तो आपके घर में 5 लाख रुपया आएगा। तो टैक्स फ्री वर्ड जरूर यूज करना है दोस्तों। नए नए इमेज डेली अपलोड होते हैं वो शेयर करो, नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं वो शेयर करो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर करो। और लास्ट में एक ऐप बोलूँगा दोस्तों, ये परफेक्ट सोल्यूशन, तो अगर जिसके पास नहीं है तो मैं कहूँगा कि 100% लोग परफेक्ट सोल्यूशन ऐप लें। ये बहुत यूज़फुल ऐप है, जब आप लेंगे इसके फीचर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। निरंतर सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है, और निरंतर प्रयास ही आगे कामयाबी का रास्ता दिखाती है। अगर निरंतर प्रयास होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और निरंतर प्रयास सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। किसी भी ट्रेनिंग में लगे रहो, ऑनलाइन ऑफलाइन डिजिटल ट्रेनिंग में, किसी भी ट्रेनिंग में लगो, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग में लगे रहो, ट्रेनिंग से ही रास्ता है, ट्रेनिंग ही आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमसे बड़ी पॉलिसी नहीं होती। क्या इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन दूं? अगर मेरे पास कुछ यस आए तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमसे बड़ी पॉलिसी नहीं होती। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका एक रास्ता बता दूंगा। मेरे पास ओ हो बहुत यस आए हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बड़ी पॉलिसी करने के लिए जो मेरा मानना है
कि बड़ी पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले मेरी बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए, तभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, वो मेरे अंदर भावना होगी कि मैं 2 करोड़ की पॉलिसी क्लाइंट को बता सकूं। अगर आप बड़ी पॉलिसी नहीं करवा सकते अपनी, तो डोंट माइंड, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं पूछता हूं ट्रेनिंग में कि कितने लोगों ने बड़ी पॉलिसी पिच की, बड़ी पॉलिसी नहीं होती, मान लिया आपकी बात, लेकिन कितने लोगों ने बड़ी पॉलिसी बताई, तो दोस्तों एक भी हाथ नहीं उठता। दोस्तों जब बताओगे नहीं तो बड़ी पॉलिसी आएगी कैसे? पहले बड़ी पॉलिसी बताओ, बताओगे तो बड़ी पॉलिसी होगी। आपने किसी को 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी बताई, वो कितना नीचे गिरेगा? वो कितना नीचे गिरेगा? 2 करोड़ से 50 लाख पे आएगा, 1 करोड़ पे आएगा, 50 लाख पे आएगा, 25 लाख पे आएगा। वैसे आप उसकी 10 लाख की पॉलिसी करने वाले थे। आपके हाथ में एक पॉलिसी के रूप में एक बॉल है, ये बॉल है, ये 2 करोड़ की पॉलिसी है। आपके सामने 20 लोग खड़े हैं। जब ये 2 करोड़ की पॉलिसी आपने हाथ में पकड़ के रखी हुई, किसी को पिच नहीं किया, यानी इस बॉल को नहीं फेंका, और जब तक दोस्तों 2 करोड़ की पॉलिसी रूपी बॉल को आप सामने की तरफ नहीं फेंकेंगे, 10 बार फेंकेंगे तो एक बार कैच होगी, ये बात मान के चलो। और जब कैच होगी तो जो बैट्समैन है वो आउट भी होगा। जब अपने अंदर ही बड़ी पॉलिसी नहीं हो रही ये सोच के बैठे रहोगे, तो दोस्तों बड़ी पॉलिसी नहीं होगी। LIC ने आपको अथॉरिटी दी हुई है 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की पॉलिसी कर सकते हो, लेकिन आप 1 करोड़ की बताते भी नहीं हो, तो बड़ी पॉलिसी कहां से होगी? होने से पहले बड़ी पॉलिसी दोस्तों बतानी होगी। आज मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं। और एक चीज और मैं भूल जाऊंगा, अपने लैपटॉप में 2-2, 3-3 करोड़ की पॉलिसी, 5-5 करोड़ की, 5-7 प्रेजेंटेशन XYZ नाम से, रामलाल श्यामलाल के नाम से बना के रखो। जब किसी क्लाइंट से 1 करोड़ की बात कर रहे हो, बोलना सर ये लास्ट वीक मैंने 3 करोड़ की पॉलिसी की है। 1 करोड़ वाला क्लाइंट छोटा हो जाएगा, वो कहेगा यार 3 करोड़ रहने दे भाई, तू मुझे 1 करोड़ की बता। तो ये प्रेजेंटेशन आपके लैपटॉप के अंदर डाटा कॉम में होनी चाहिए, रेडीमेड, जो आप दिखा सके। देखिए सर लास्ट वीक 1 करोड़ की पॉलिसी की है मैंने, 5 करोड़ की पॉलिसी की है सर, 45 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम दिया मेरे क्लाइंट ने, वो 5 लाख रुपए में सोच रहा मैं पता नहीं क्या करा रहा हूं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, हमें बतानी है ये पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी रूपी बॉल सामने की तरफ फेंकनी है। जिसने कैच कर ली तो आपकी बड़ी पॉलिसी हो गई। तो बताने से पहले, बताएंगे तभी तो कुछ होगा, बताएंगे नहीं तो कैसे होगा? दोस्तों हमारा सेशन 1 घंटे का था, अभी 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में कुछ, हालांकि मेरे पास बड़ी अच्छी स्टोरी भी है शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है, तो कुछ पंच लाइन आपको देकर जा रहा हूं इस सेशन में। आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, याद नहीं रहेगा तो मैं चाहता हूं आप नोट करें, 100% लोग नोट करें। दोस्तों क्लाइंट के सामने जब बैठे हों तो क्लाइंट को कुछ शब्द, कुछ पंच लाइन बोलनी है आपने। वो पंच लाइन क्या है वो शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं यूज करता हूं। शिक्षा और निवेश जबरदस्ती यानी प्रेशर में होता है, अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से कभी नहीं होता। सर बच्चे को टीवी पर कार्टून देखना अच्छा लगता है, उसको जो आज अच्छा लग रहा है ना, वो उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको पता है। पैसा बचाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसे बचाने के बाद जो आनंद और सुख मिलता है जब वो पैसा आता है, तो उसके जैसी फीलिंग कोई नहीं होती। आज सोचो आपको 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल रही होती आज, तो आपको अच्छा लगता, लेकिन उसके लिए आपको आगे मिले, उसके लिए आज से आपको बचाना है। तो ये डायलॉग लिख लो, शिक्षा और निवेश जबरदस्ती यानी प्रेशर में होता है। पढ़ाई भी प्रेशर में होती है। हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई प्रेशर में करवाई तो हम लोग कुछ बन पाए, अगर नहीं करवाते तो आज कुछ नहीं बन पाते। हम अपने बच्चों को पढ़ाई जबरदस्ती करवाई तो वो लोग इंजीनियर, डॉक्टर बन पाए, अगर वो पढ़ाई नहीं करते कहाँ बन पाते। तो इसलिए अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कभी नहीं होता। पैसा बचाते वक्त
तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसा जब मिलता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पंच लाइन नंबर 1 कंप्लीट। पंच लाइन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में अगर कोई रिटर्न देखता है तो उसके लिए है ये। सर इन्वेस्टमेंट अपने लिए होता है, लेकिन इंश्योरेंस परिवार के लिए होता है। तो इसमें आप रिटर्न को ना देखें, ये चीज आपके परिवार के लिए है। इन्वेस्टमेंट बैंक की एफडी है, उसमें आप किसी भी बैंक में आप एफडी कराओ। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने लिए होता है। मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 5 लाख की एफडी कराई है, मेरे को 6 महीने बाद उसका पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए। लेकिन इंश्योरेंस मेरे परिवार के लिए है, तो उसमें आप रिटर्न को कैलकुलेट ना करें। रिटर्न इंश्योरेंस रिटर्न के लिए होता ही नहीं है। तो ये लाइन नोट करें दोस्तों। दोस्तों तीसरी लाइन है, अगर कस्टमर को आप कोई पॉलिसी बता रहे हो और कस्टमर वहां पर मना कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं दोस्तों कि सर ये फॉर्म टेबल पर रखा है, मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा है। सर ये फॉर्म रखा हुआ है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आप कहोगे तो मैं उठा लेता हूं, या तो आप उठा लो या मैं उठा लेता हूं। मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, लेकिन आपके और आपके परिवार के लिए ये 1 करोड़ रुपया है। कैसा रहा दोस्तों? मेरे लिए ये एक कागज का टुकड़ा है, या तो इस फॉर्म को आप उठा लो, नहीं तो मैं उठा लेता हूं। मेरे लिए तो एक कागज का टुकड़ा है दोस्त। सर मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आपके और आपके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक है ये। कस्टमर को सोचने का टाइम नहीं देना। तो ये कुछ डायलॉग है, हमें अपने दिमाग में मौके पे चौका मारना पड़ेगा दोस्तों। कई बार ये पंच लाइन काम करती हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूं टाइम पर और इनका फायदा मिलता है। बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस की जो लाइफ है, ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस की लाइफ है 2 साल, ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस की लाइफ है 5 साल। 5 से 6 साल में ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस दोस्तों लैप्स हो जाती है, लोग भरना बंद कर देते हैं, एक्सपीरियंस है मेरा। तो क्लाइंट को ये बोलना, सर टर्म इंश्योरेंस लोगे तो डेथ का वेट करोगे, और कन्वेंशनल प्लान यानी मैच्योरिटी प्लान लोगे तो आप मैच्योरिटी का वेट करोगे। आपको क्या पसंद है? क्या बोले? टर्म इंश्योरेंस लोगे तो डेथ का वेट करोगे, मैच्योरिटी प्लान लोगे तो आप मैच्योरिटी का इंतजार करोगे। अब पसंद आपकी है सर। दोस्तों चौथी पंचलाइन, 5वीं, चांद पर निशाना लगाओगे। दोस्तों चांद में निशाना लगाओगे तो कोई तारा तो टूट के आएगा, जब निशाना ही नहीं लगाओगे तो तारा कहां से आएगा? ये बड़ी पॉलिसी के लिए है। 5 करोड़ की बात करोगे तो 50 लाख की तो पॉलिसी होगी। जब हम बात ही नहीं करेंगे, हम खुद ही क्लाइंट को अपने आप से कैलकुलेट कर लेते हैं, यार ये भर नहीं पाएगा। आप किसी को देख के कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भर पाएगा नहीं भर पाएगा? दोस्तों एक क्लाइंट 5 लाख रुपए की बात कर रहा था, मुझे लगा ये 5 लाख की पॉलिसी लेने वाला है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने 5 लाख का प्रीमियम बताया, उसने कहा नहीं थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको 7 लाख रुपए कर दो। 7 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम निकला। कई बार हम नीचे की तरफ सोचते हैं, हमें नीचे की तरफ नहीं सोचना। जहां क्लाइंट सोचता है, जहां क्लाइंट से एक्सपेक्टेशन है, उसका डबल बता दो, आपका एमडीआरटी वैसे हो जाएगा। हमने अपनी सोच को, अपने विजन को बढ़ाना है, अपने विजन को बढ़ाना है। जहां क्लाइंट की सोच खत्म होती है, हम क्लाइंट को 10 लाख रुपए ईयरली बोलेंगे। अभी सम इंश्योर्ड की बात छोड़ दो दोस्तों, अब प्रीमियम की बात किया करो। सर कितना? 5 लाख, 10 लाख प्रीमियम, 2 लाख तो देगा यारो। उससे तो अच्छा है जो आप 10 लाख की पॉलिसी कर रहे थे 55,000 रुपए साल में। तो प्रीमियम की बात करो, अभी सम इंश्योर्ड पे काटा मार दो आज के बाद, ओनली प्रीमियम दोस्तों। दोस्तों अब ये एक बात करना चाहूंगा
कि जैसे कोई क्लाइंट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, तो आपको ध्यान रखना है सर, हम ये सब कुछ हमारे निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम दोष स्थिति को देते हैं। आज आपकी सैलरी कट हो जाती है 10%, तो भी आपका घर चलता है, नौकरी तो नहीं छोड़ देते। सिर्फ 10% पैसा बचाना है। हम सब कुछ सब कुछ हमारे निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन दोष हम स्थिति को देते हैं। 1 मिनट में कभी किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिए गए डिसीजन से इंसान का जीवन चेंज हो सकता है। तो बी अ डिसीजन मेकर। सर आज डिसीजन लो। 1 मिनट में किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिए गए डिसीजन से आपका जीवन बदल सकता है। तो आज आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये कुछ डायलॉग आपको क्लाइंट के सामने मारने। जैसे ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज से किसी भी ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करा दो। इतनी दुनिया भर की डिजिटल ट्रेनिंग हो रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आप एक बार दोस्तों करा के तो देखो और रिजल्ट देखना, 100% गारंटी है पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। वो डिसीजन आपको 1 मिनट में लेना है। 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। कई बार सीए का प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्लाइंट को ये बोलना है, सर सीए कैन एडवाइज फॉर योर टैक्स ओनली, राइट? सीए कैन एडवाइज टू सेव योर टैक्स ओनली, बट वी कैन सेव योर टैक्स एंड योर लाइफ टू। सीए सिर्फ आपका टैक्स बचाने के लिए एडवाइज कर सकता है, लेकिन हम टैक्स बचाने के लिए और आपकी जिंदगी कैसे सेफ रहे, हम 2 चीज की एडवाइस करते हैं। दोस्तों अब कुछ ये मेरी पंचलाइन कंप्लीट हुई और हमें 1.5 घंटा हो गया दोस्तों। अगर आप कहें तो कुछ छोटी छोटी एडवाइस मैं दूं। अगर आप यस करेंगे, आप मैसेज डालें, अगर आप यस करेंगे तो मैं छोटी छोटी एडवाइस देना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों आप एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, जनरल इंश्योरेंस एजेंट हैं। बेसिकली आप हैं तो एडवाइजर ही ना। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज से ना थोड़ा सा चेंज करो लाइफ में। ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस। आप फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, जीन टी शर्ट सब छोड़ दें। जब भी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाएं, फॉर्मल ड्रेस में जाएं। टाई लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको वियरिंग जो करनी है वो आपको ट्राउजर और शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनना। पॉलिसी खरीदने से पहले एक क्लाइंट अपने एजेंट को जज करता है। जैसे ही क्लाइंट मिलता है अपने एजेंट के साथ दोस्तों, वो अपने एजेंट को जज करता है। अगर आप पसंद आ गए तो क्लाइंट पॉलिसी पूछता भी नहीं है, आपको चेक दे देता है। उसका ध्यान क्या मिलेगा क्या देना उसके ऊपर होता ही नहीं है। फर्स्ट लुक में दोस्तों अगर आप पसंद आ गए तो 100% क्लाइंट आपसे पॉलिसी खरीदेगा। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, जो मैं करता हूं वही एडवाइस करूंगा। ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेसेस। एडवाइस नंबर 2, ओनली 2 या 3 कॉन्सेप्ट पे काम करो। ओनली 2 या 3 कॉन्सेप्ट पे काम करो। लाइक रिटायरमेंट पकड़ लो दोस्तों, स्पेशलिस्ट बनो ना यार। आजकल एमबीबीएस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता, आपको मालूम है। एमबीबीएस 500 रुपये लेता है, लेकिन जो एमडी डॉक्टर होता है उसकी फीस 1000 रुपये 1200 रुपये है। तो आप एमबीबीएस बने हुए तो सालों साल हो गए, आप एमडी बनो ना यार। अब तो आपको स्पेशलिस्ट बनना है, अपने कार्ड पे स्पेशलाइजेशन लिखवाना है। 1 या 2 चीजें पकड़ो, करो सब कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन आप रिटायरमेंट प्लानिंग पकड़ो। रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट अपने कार्ड पे प्रिंट कराओ। होम लोन
चाइल्ड एजुकेशन, दो चीजों की मास्टरी ले लो दोस्तों, उसमें घुस के पूरी नॉलेज उसका निचोड़ ले आओ। तो मैं ये चाहता हूं मेरे सभी भाई बहन स्पेशलिस्ट बने। आज की डेट में स्पेशलिस्ट को 1500 रुपये 1200 रुपये हम आराम से फीस दे देते हैं डॉक्टर को। तो आप भी स्पेशलिस्ट बने, मैं ये चाहता हूं। एडवाइस नंबर 3 दोस्तों, लाइफ में 1% भी चांस हो जीतने का, 1% भी चांस हो जीतने का, तो हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा पॉलिसी ले सकता है तो अपनी कोशिश जरूर करो। ले या ना ले वो बाद की बात है, किसी को जाने मत दो, डोंट गिव अप। 1% भी जिंदगी में चांस होना जीतने का दोस्तों, तो आपको ट्राई जरूर करना है, अपना 100% देना है। एडवाइस नंबर 4, क्लाइंट के साथ कभी भी हम प्रेजेंटेशन अपने लैपटॉप में या मोबाइल में दिखा रहे हों, बीच में डेथ का नाम नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बीच में डेथ का नाम नहीं आना चाहिए। वी आर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, वी आर सेलिंग हैप्पीनेस। लेकिन हम लोग, हमें से कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग आपका डेथ कवर इतना होगा, एक्सीडेंटल डेथ कवर इतना होगा। नो दोस्तों, अगर डेथ कवर हम बेचते तो डेथ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया ना होता। अगर हम डेथ इंश्योरेंस बेच रहे होते तो डेथ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता, इस कंपनी का नाम DIC ऑफ इंडिया होता है, LIC ऑफ इंडिया नहीं होता दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रेजेंटेशन के दौरान डोंट यूज द वर्ड डेथ, ओनली लाइफ। लाइफ यूज करने में हमें क्या प्रॉब्लम है? सर आपका इस प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं सर इतने का लाइफ कवर है, एक्सीडेंटल लाइफ कवर इतने का है, आपकी पॉलिसी में इतने का लाइफ कवर है, कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन हम कहते हैं इतने का डेथ कवर है। पास में अगर क्लाइंट की बीवी बैठी होगी, उसका स्पाउस बैठा होगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी से मना कर देगा, ये डेथ की क्या बात कर रहे थे? तो दोस्तों आज से लाइफ कवर, नो डेथ कवर। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमें अच्छी लगती हैं। वो क्या है? कोई भी चीज हमें किसी की अच्छी लगती है दोस्तों, उसको एक्नॉलेज करो, उसको एक्नॉलेज करो, एप्रिशिएट करो। जय गुरु जी। एक्नॉलेज करो, एप्रिशिएट करो। कोई छोटी सी भी चीज आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, ये चीज अपने अंदर डाल दो, एप्रिशिएशन। ये बहुत जरूरी चीज है। आप अपने ऑफिस में बैठे हो, किसी ने आके कह दिया सर आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तो दोस्तों जब आपको अच्छा लगेगा तो कोई अप्रिसिएशन किसी दूसरे को कैसे बुरा लग सकता है? आप बताइए, लग ही नहीं सकता। तो अपने अंदर अप्रिसिएशन ले आओ। वाह क्या लग रहे हो बॉस आज तो, बस इतना बोलना है दोस्तों। तो ऑलवेज एक्नॉलेज लिटिल थिंग एंड अप्रिशिएट, ऑलवेज अप्रिशिएट। कई बार दोस्तों हम अपने क्लाइंट्स को फॉर्म्स भेजते हैं बाय कोरियर या अपने स्टाफ के थ्रू। सर ये 300 नंबर फॉर्म भेज रहा हूँ, फ़ोन पे बात हो गई सारी, और 300 नंबर फॉर्म भेज रहा हूँ, साइन कर देना। दोस्तों उस पर हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। कुछ लोग हम में से करते होंगे, सभी नहीं। क्रॉस ऑलवेज गिव बैड इम्पैक्ट। तो हमें राइट का निशान लगाना है दोस्तों, चेक का निशान। हमें राइट का निशान लगाना है फॉर्म पे, जहां जहां साइन होने। नेवर मार्क क्रॉस, ऑलवेज राइट। जब आप राइट लगाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो काम ना हो, 100% होगा ही होगा। ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट। अपने टारगेट पे फोकस करो, दाएं बाएं की चीजों में टाइम वेस्ट ना करो। टारगेट पे फोकस करोगे, अपने गोल पे फोकस करोगे तो 100% आप अपने गोल तक पहुंचोगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट। नेवर पोस्टपोन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लाइंट पोस्टपोन करे तो उसको आप प्रीपोन करो। हम में से कुछ भाई ऐसे करते हैं कि क्लाइंट ने कहा करना है, हाँ ठीक है बताता हूं। नेवर पोस्टपोन। 1%
इंडिकेशन मिला, 99% दोस्तों अपना एफर्ट डाल दो, पॉलिसी एग्जीक्यूट। ट्रेनिंग के जरिए अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपने अंदर हम्बलनेस लेके आओ। ट्रेनिंग के जरिए अपनी नॉलेज को बढ़ाओ दोस्तों और अपने अंदर हम्बलनेस, पोलाइटनेस लेके आओ। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो, जो भी किसी के साथ रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करो, आपको बीमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जब क्लाइंट की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे दोस्तों, तो क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, उनको लगेगा मेरे साथ एक राइट पर्सन कनेक्टेड है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेनिंग में जाओ, किसी भी ट्रेनिंग में जाओ और नॉलेज लो। दोस्तों अपना डेटा मेंटेन जरूर करो, अपना डेटा जरूर मेंटेन करो। जितनी भी आपकी पॉलिसी हैं उन सब पॉलिसीज का डेटा मेंटेन करो। डेटा मेंटेन करना बहुत ही बेनिफिशियल टूल है। एक बार आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। सारा डेटा मैंने परफेक्ट सॉल्यूशन ऐप पे लिया। आज मुझे सुबह सुबह 10 लोगों का मैसेज मिल जाता है सॉफ्टवेयर से कि इन 10 लोगों का बर्थडे है। और दोस्तों उनमें से अभी तक मेरा स्टाफ सिर्फ प्रीमियम के लिए मेरे क्लाइंट के साथ अटैच होता था, कनेक्ट रहता था। अभी बर्थडे विश करने के लिए मैं अपने क्लाइंट के साथ अटैच होता हूँ। तो जब आप खुद अपने क्लाइंट को बर्थडे विश करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें से 100% लीड निकलेगी कि यार मेरा एजेंट कितना अच्छा है, मुझे बर्थडे विश किया या मेरे को विशेस दी, तो किसी को भी अच्छा लगता है। दोस्तों एक लास्ट, क्लाइंट से जब भी मिलो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा याद करो, हर बंदे की लाइफ में, हर व्यक्ति की लाइफ में एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो उनको बहुत अच्छे लगते होंगे, जिनको वो आइडल मानते होंगे कि भाई ये व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा है। तो मैं ये चाहता हूं अपना लेवल उस स्टेज पे ले जाओ कि आपका क्लाइंट ये सोचे कि मेरा जो एजेंट है मेरे लिए एग्जाम्पल है, जो मेरे एजेंट का व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, मुझे उस लेवल तक जाना है। तो अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को उस लेवल तक ले जाओ। मैं ये कहता हूं कि आपका क्लाइंट ये सोचे यार मुझे शर्मा जैसा बनना है, शर्मा जी जैसा बनना है, मुझे सुभाष जैसा बनना है। तो अपने व्यवहार के अंदर वो चीजें लेके आओ, कोशिश करो लाने की कि जो इंसान आपको जिंदगी में सबसे अच्छा लगता हो आप उसके जैसा बनो। तो दोस्तों मेरा सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप कहते हैं तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप यस लिखेंगे, मेरे पास कमेंट आएगा यस का, तो मैं स्टोरी शेयर करूंगा दोस्तों। बहुत सारे यस आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों पिछला एक सेशन अटेंड किया था मैंने, वहाँ पर ये स्टोरी सुनी थी, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों। एक राज्य का राजकुमार शिकार के लिए जंगल गया। एक राज्य का राजकुमार शिकार के लिए जंगल गया और उसने अपना धनुष बाण उठा के साइड में रख दिया और नदी में जाके नहाने लगा। दोस्तों वो क्या देखता है, उसको शेर ने घेर लिया है। एक शेर उसके पास आ गया और उस शेर ने उसको घेर लिया और उसकी आवाज आने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां से उसी वक्त एक लकड़हारा गुजर रहा था, उसके पास लकड़ी की एक पोटली थी, गठरी थी, उसमें बहुत सारी लकड़ियां वो काट के लाया था। तो उस लकड़हारे के पास एक तलवार थी या वो कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे के पास एक कुल्हाड़ी थी
तो वो कुल्हाड़ी लेकर वो शेर की तरफ भागा और वहां से शेर भाग गया। तो राजकुमार नदी में से निकला और राजकुमार ने लकड़हारे का धन्यवाद किया कि आज अगर आप ना होते तो मेरी जान आज चली गई थी, इस राज्य का राजकुमार आज नहीं रहता और ये राज्य की प्रजा आज अनाथ हो जाती। तो दोस्तों उस लकड़हारे की मेहनत से वो जो राजकुमार था उसकी जान बची और वो जो राजकुमार था अपने राज्य वापस गया, अपने महल में वापस गया और वहां जाके उसने अपने पिता को, राजा को वो पूरी स्टोरी सुनाई। तो पूरी स्टोरी सुनाने के बाद राजा ने कहा कि उस लकड़हारे को बुलाओ। उस लकड़हारे को कुछ अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेजा। तो वो सिपाही लकड़हारे को अगले दिन दरबार में उन्होंने पेश किया। वहां राजकुमार भी बैठा था और राजा भी बैठा था। तो उस लकड़हारे को पेश किया गया सैनिकों के द्वारा। तो उस राजकुमार ने कहा कि पिताश्री, इस लकड़हारे ने मेरी शेर से, जंगली जानवर से, शेर से मेरी जान बचाई है, तो इसको आप कुछ अपनी तरफ से, मैं खुशी से कुछ देना चाहता हूं। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? तो उसने कहा कि राजा साहब, मैं जंगल में कीकर की लकड़ियां काटता हूं, उनको भट्टी में डालता हूं, उनको आधा जला के और उनका कोयला बनाता हूं और वो बाजार में जाके बेचता हूं। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, बताओ तुम क्या मांगते हो? तो उसने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं था, तो आज आपके दर्शन हो गए राजा साहब, मैं तो धन्य हो गया। तो राजा ने कहा नहीं भाई, हम कुछ तो आपको देंगे। तो राजा ने और राजकुमार ने, दोनों ने आपस में मंत्रणा की और उन्होंने उसको, राजा ने लकड़हारे को एक चंदन की लकड़ी का, चंदन के पेड़ का एक बाग था, वो चंदन के पेड़ का बाग दे दिया कि भाई आज से ये बाग तेरा है, तो जा और अपना लकड़ियां काट के बेच या जो मर्जी कर, और लकड़ी को बेच, जो मर्जी कर, वो तेरी मर्जी है, ये हमने तेरे को चंदन का बाग दे दिया और अब तू, तेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो वहां से राजा को प्रणाम करके और धन्यवाद करके वो वहां से निकल गया। 1-1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। तो जहाँ लकड़हारे का घर था, वो राजकुमार 2 साल के बाद वहां से निकल रहा था। तो राजकुमार ने कहा कि यार यहाँ तो वो लकड़हारा रहता है, तो हम देखते हैं, अभी तो बहुत अमीर आदमी हो गया होगा कि चंदन का बाग दिया था पूरा, उसमें 5-7 हजार चंदन के पेड़ थे। तो लेकिन लकड़हारा तो उसी झोपड़ी के अंदर, देखा लकड़हारे को आवाज दी, वो उसी झोपड़ी में से फटे कपड़ों में से निकल के आया। तो राजकुमार ने पूछा कि भाई ये क्या है? हमने तो तुम्हें चंदन का बाग दिया था, मैंने तो सोचा था कि चंदन की लकड़ियां बेच के, चंदन के पेड़ बेच के आज तो तुम बहुत अमीर एक व्यापारी बन गए होगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कह रहा जी मैं तो अपना जो चंदन के पेड़ हैं उनको काटता हूं, भट्टी में आधा जलाता हूं और कोयला बेचता हूं। तो राजकुमार सोच में पड़ गया। राजकुमार ने कहा कि यार ये तो गलत हो गया। तो दोस्तों ये आप कह रहे भाई तू ऐसे क्यों कर रहा? तू चाहता तो चंदन की लकड़ी को बेच के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उस लकड़हारे का दिमाग जो था वो उतना ही था कि लकड़ियां काटनी और बेचनी है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे हाथ में ये जो एजेंसी है ना, ये एक चंदन का बाग है। ये जो एजेंसी है ये एक चंदन का बाग है। हम इसमें से जितना चाहे हम कमा सकते हैं। हम दोस्तों 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाना चाहे ना, हम कमा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे में से कुछ भाई 12 पॉलिसी की, 25 पॉलिसी की, 30 पॉलिसी की, एक चंदन का बाग हमें मिला हुआ है एजेंसी के रूप में।
एक खजाना हमें मिला हुआ है एजेंसी के रूप में, LIC एजेंसी के रूप में, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, हम राजेश सतोषकर जी को देखते हैं, हम भरत पारिक जी को देखते हैं, दिल्ली में हम खेम सिंह जी को देखते हैं, हम राजीव आर्या जी को देखते हैं, वो हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, फिर भी हम अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। तो हमारे पास दोस्तों LIC एजेंसी के रूप में चंदन का बाग है, चंदन के पेड़ों का बाग है, उसका सदुपयोग करो। उसकी लकड़ी जला के नहीं बेचनी हमें, उसकी लकड़ी को सीधा LIC पॉलिसी के रूप में हमें बेचना है। आप देखो आप कहाँ पहुँचेंगे, COT, TOT, MDRT, कुछ भी कर सकते हो आप, MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब मेंबर, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा सेशन इतना ही था। अगर मैं दोस्तों एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने होम लोन के माध्यम से बहुत अच्छा काम एज ए टूल, होम लोन को मैंने टूल लेकर बहुत सुंदर काम पिछले 4-5 महीने में, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, मैंने 5 महीने में होम लोन से ही काम निकाला है। दोस्तों एक इतना अच्छा टूल देके जा रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है होम लोन की। आपको करना क्या है, हमारे कुछ एजेंट भाई होंगे जिन्होंने मुझसे बात करी और मैंने उनका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराया है। दोस्तों आप एक बार चेक करना, अपने क्लाइंट्स में ढूंढना कि कितने लोगों का होम लोन है, कितने लोगों ने होम लोन लिया हुआ है। मेरे YouTube चैनल पर जाना और वहां पर मेरी होम लोन की वीडियो देखना। मुझे YouTube पर जाकर सर्च बार में सुभाष चंद्रा फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सुभाष चंद्रा इंश्योरेंस एक्सपर्ट या सुभाष चंद्रा LIC के नाम से ढूंढना, तो मेरा वहां पर आपको चैनल मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर होम लोन की वीडियो देखना, पहले सुनना, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपके लिए नया फील्ड है, मुझे 6 महीने हो गए, मैं 8 बैंकों के साथ होम लोन कर रहा हूं, और अगले 1 साल में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मुझे कमीशन आ रही है उससे डबल कमीशन मेरी होम लोन से होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हाउ टू रिड्यूस होम लोन इंटरेस्ट रेट, वो वीडियो देखना, पूरा देखना वीडियो, उसको समझना। कोई दिक्कत आए तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना। दोस्तों पिछले सेशन में 300 लोग थे और मैंने 200 फ़ोन मुझे अटेंड करने पड़े। दोस्तों मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे कॉल मत करना, इतने कॉल कोई भी अटेंड करेगा तो परेशान हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना और अपनी जो भी क्वेरी हो होम लोन के माध्यम से, होम लोन के लिए, वो मुझे व्हाट्सएप करना। आपको 100% मेरा रिप्लाई मिलेगा, बट मुझे कॉल मत करना। मेरा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 981110। सेशन के बीच में काफी लोगों ने मोबाइल नंबर मांगा था। सबसे पहले कोई भी बैंक आपको होम लोन की एजेंसी नहीं देगा। आप LIC एजेंट हैं तो आप अपने नज़दीक में LIC HFL में कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको होम लोन की एजेंसी लेने के लिए, सिर्फ एक उनका फॉर्म भर के देना है, LIC एजेंसी का स्टेटस देना है, ठीक है, और कुछ नॉलेज आप वहां से लेके आओ। जब नॉलेज लेंगे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 981110। यस, दिस इज व्हाट्सएप नंबर 31180। वैसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे दोस्तों, मेरे चैनल पर भी आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैं हर वीडियो के अंदर अपना मोबाइल नंबर शेयर करता हूं, तो अभी जाकर मेरे YouTube चैनल को, ओहो बीच में कॉल आ रहा है, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहां से नए नए वीडियो देखें। अगर आप अपना चैनल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अपने चैनल बनाइए। नहीं तो जितने भी वीडियो हैं मैंने क्लाइंट के काम के वीडियो डाले हैं, आपको उनसे हेल्प मिलेगी। आप मेरे वो वीडियो शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को। जब क्लाइंट को एक इंफॉर्मेटिव चीज आप शेयर करोगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मतलब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं
कि जैसे मैंने एक क्लाइंट का HDFC बैंक से होम लोन था, मुझे पता था कि उसका 1 करोड़ रुपए का लोन है। मैंने उसको कहा कि भाई आपका होम लोन कहाँ से चल रहा है? उन्होंने कहा HDFC से चल रहा है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये लॉकडाउन के दौरान की बात है दोस्तों। उन्होंने कहा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.5 के आसपास होगा। दोस्तों उनका रेट था 8 रुपए 90 पैसे, 8 रुपए 90 पैसे का रेट था। और कैन यू बिलीव, जब मैंने उनका HDFC में मेल डलवाया तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 7 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। 1 रुपए 90 पैसे 20 साल के लोन में अगर कम हो गया दोस्तों, उनकी 20 साल का लोन 230 EMI बाकी थी और उनकी 170 EMI होगी, 60 किस्तें कम हो गई दोस्तों उनकी। 98,000 की 60 किस्तें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने 55 लाख रुपए का फायदा करा दिया उनको, 57 लाख रुपए उनके होम लोन में कम करा दिए दोस्तों। उन्होंने वहीं से मुझे 2-2 लाख रुपए का पॉलिसी का चेक भेजा। ऐसे ही मई में 18 लाख रुपए रेगुलर प्रीमियम, जिस क्लाइंट का 40 लाख रुपए होम लोन में मैंने फायदा कराया। तो दोस्तों होम लोन की फील्ड इतनी बड़ी है, हर दूसरे तीसरे बंदे का होम लोन है, हर दूसरे तीसरे क्लाइंट का होम लोन मिलेगा। उनसे पूछो, अगर आपके किसी क्लाइंट का HDFC से अगर होम लोन है तो आपको मैं एक मेल आईडी दूंगा जो पूरे इंडिया में काम करेगा। आप, वो हायर लेवल का मेल आईडी है, आप उस मेल आईडी से उस क्लाइंट से मेल डलवा दें। वो मेल पे क्या डलवाना है वो मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों एक इंटैक्ट फील्ड है जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट नहीं जानते। होम लोन की फील्ड को पकड़ो, वो क्लाइंट पकड़ो, 100% आपको धंधा आएगा ही आएगा। कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे धंधा करने से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक 1 घंटे का सेशन था, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, 1 घंटा 55 मिनट इस सेशन को हो गए हैं और अभी भी 340 लोग लाइव हैं। तो दोस्तों आपने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, अपार स्नेह दिया, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप YouTube पर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जाकर वीडियो देखें। HDFC का मेल आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, नहीं तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेरे YouTube चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो मिलेगी दोस्तों। अगले संडे मेरा वीडियो आने वाला है किस बारे में, कि हमारे एजेंटों की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि क्लब मेंबर की LIC कराती है। दोस्तों 12 लाख एजेंटों में 3 लाख क्लब मेंबर हैं और 3000 लोगों को अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं पता। मैं आप सबके मेडिकल के कार्ड डाउनलोड कराऊंगा। मेरे पास अभी प्रिंट नहीं है, मेरे मोबाइल में है। विद इन ए मिनट आपके मेडिकल कार्ड डाउनलोड होंगे। तो जैसे ही मैं अगले संडे अपना मेडिक्लेम पॉलिसी का, LIC की मेडिक्लेम पॉलिसी एजेंट्स वाली, उसका मैं वीडियो शेयर करूंगा, तो उसके बाद आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैं अपना, वैसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिटेल्ड वीडियो है, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। फिर भी आप पूछना चाहें तो मुझे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई एम वेरी हैप्पी कि अभी भी 350 लोग लाइव हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, स्टे सेफ। और दोस्तों अभी भी 3 महीना 10 दिन पड़े हैं। 31 दिसंबर में 100 दिन में आप 100% MDRT कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।